तो पिछली बार हमने अभ्यंग कंप्लीट किया था। टुडे वी विल स्टार्ट विद व्यायाम। व्यायाम के बारे में कहा गया है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधसः क्षयाः विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामात उपजायते। लाघवम हल्का लगता है, बहुत सारा व्यायाम करने के बाद शरीर हल्का लगता है। कर्म सामर्थ्यम मतलब काम करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। यू कैन डू वर्क मोर, you can do work more. Okay, so लाघव लघुता आ जाती है, कर्म सामर्थ्य शरीर में ताकत बढ़ जाती है, कर्म करने की शक्ति बढ़ जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय कर्म सामर्थ्य इज, जैसे जैसे आप व्यायाम करते जाते हो वैसे वैसे आपके शरीर का बल ज्यादा होते जाता है। शुरुआत में जब हम जिम में जाते हैं तो 10 किलो उठाते हैं, 4-5 बार उठाते हैं, फिर हम थक जाते हैं। धीरे 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 10 से 15 किलो उठा सकते हैं, 20 किलो उठा सकते हैं। सो दैट इज कर्म सामर्थ्य। कर्म में सामर्थ्य बढ़ जाता है। दीप्तो अग्नि, अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। द मोर अमाउंट ऑफ व्यायाम विल डू, द मोर अमाउंट ऑफ कैलोरीज आर एक्सपेंड एंड द मोर अमाउंट ऑफ हंगर वी हैव। सो दीप्तो अग्नि मेधसः क्षया, मेध का क्षय हो जाता है। Basically what happens is triglycerides are released continuously from your fat cells and they are circulating in the blood. When you do vyayam, these are absorbed. अगर absorb नहीं हुए ये triglycerides तो they go into the fat cell again and become fat. But if you do vyayam, these triglycerides are absorbed by the muscle cells and they are burnt. So that is why the fat gets क्षय, मतलब फैट कम हो जाता है एक्सरसाइज से। विभक्त घन गात्रत्व, विभक्त घन गात्रत्व मतलब ईच मसल बिकम्स घन। ठीक है, जैसे हम ये करते हैं, बाइसेप्स दिखाते हैं हाथ को पास करा के, तो जब हम दबा के देखते हैं तो दे आर वेरी हार्ड, जबकि जो व्यायाम नहीं करने वाला है उसके बाइसेप्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये घन गात्र, डेंस मसल्स एंड विभक्त, विभक्त मतलब एक मसल से दूसरा मसल क्लियरली डिफरेंशिएट होता है। दैट इज व्हाट द मिस्टर इंडियाज डू। मिस्टर इंडिया की जो अगर ये देखी होगी आपने कंपटीशन, तो हाथ ऐसा करके वैसा करके हर मसल को अलग अलग से बताने का कोशिश करते हैं। सो दैट इज विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामात उपजायते। व्यायाम से विभक्त घन गात्रत्वम होता है। अब व्यायाम किनको नहीं करना चाहिए? तो जिनमें ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ है, दोज हु हैव वात इंक्रीज्ड या पित्त इंक्रीज्ड, ऐसे लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। उसके बाद बाल और वृद्ध, कफ, कफ का वर्णन नहीं है यहाँ पर। कफ रोगी को व्यायाम फायदा करता है क्योंकि कफ और मेद जो है दे आर ऑफ द सेम गुण, तो इसीलिए कफ रोगी को व्यायाम से फायदा होता है। बाल, वृद्ध, इन दोनों में व्यायाम क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक का बॉडी पूरा डेवलप नहीं हुआ है और दूसरे का बॉडी जो है दैट इज गोइंग इनटू द डिजेनरेटिव पार्ट। साथ ही साथ अजीर्ण रोगी में भी निषेध है, क्योंकि अजीर्ण रोगी में अगर व्यायाम करेंगे तो जो आम है वो आम सभी शरीर में फैल जाएगा। बलवान स्निग्ध व्यक्ति को शीत ऋतु में अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए और अन्य ऋतु में और भी कम। तो इसका ये मतलब है कि व्यायाम पूर्ण शक्ति से कभी करना ही नहीं चाहिए। व्यायाम जो है वो पूर्ण शक्ति से कभी करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए व्यायाम पूर्ण शक्ति से? क्योंकि यू डोंट वांट योर मसल्स टू बी ओवरवर्क्ड, यू डोंट वांट योर मसल्स टू गेट डैमेज्ड, यू जस्ट वांट टू गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज। तो इसीलिए व्यायाम हमेशा अर्धशक्ति में करना चाहिए, वो भी शीत ऋतुओं में, जैसे हेमंत है, शिशिर है, और अन्य ऋतुओं में व्यायाम उससे भी कम करना चाहिए। तो दैट इज व्हाई वी हैव अ वे ऑफ काउंटिंग। जैसे हम जिम में जाते हैं तो कितने किलो का कितना रेपिटेशंस किया है, या कल मैंने 50 दंड बैठक मारे हैं, आज मैं 51 मारूंगा। So that is how you increase your karma samarthya and that is how you ensure that
योर व्यायाम इज अर्ध शक्ति। व्यायाम के बाद किसी को भी बहुत थका हुआ लगता है तो दैट मीन्स यू हैव ओवर वर्कड योर मसल्स। व्यायाम शुड नेवर बी, यहाँ पर कहीं भी देखो, यहाँ पर थकान आना ये व्यायाम का ये नहीं बताया है, व्यायाम का लक्षण नहीं बताया है, लघुता आना, थकान नहीं। सो इवन दैट इज वाई मॉडर्न न्यूट्रिशन और मॉडर्न एक्सरसाइज साइंस, मॉडर्न फिजियोलॉजी ऑल्सो से दैट टू मच ऑफ व्यायाम इज बैड फॉर द बॉडी। ओके, तो व्यायाम करने के बाद क्या करना चाहिए? संपूर्ण शरीर का मर्दन करना चाहिए, संपूर्ण शरीर का मर्दन करना चाहिए। मर्दन किससे करना चाहिए? हल्के हाथ से दबा के। ये मर्दन जो है ये सुख कारक होना चाहिए, मर्दन जो है वो सुख कारक होना चाहिए, ज्यादा जोर से दबाना नहीं चाहिए। मर्दन करने का बेसिक बेसिक कारण क्या है? मर्दन करने का बेसिक कारण है कि जो मर्दन करते हैं उससे शरीर मतलब उस लोकल पार्ट में सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो व्यायाम करने से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि द Krebs cycle is not complete, so that is why when the Krebs cycle is not complete, the glucose is not metabolized into carbon dioxide and oxygen. So that is why Krebs cycle का बीच में रुक जाने की वजह से लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हो जाए। तो दिस लैक्टिक एसिड may cause harm to the muscle cell. So to remove the lactic acid, circulation should increase. So that is why सुख कारक मर्दन करना चाहिए। ज्यादा जोर से दबाएंगे तो वापस से वात पड़ जाएगी। अधिक व्यायाम से क्या क्या होता है? तृष्णा, बहुत प्यास लगती है। क्षय, जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो आप ये करेंगे कि क्षय या राजयक्ष्मा का एक कारण व्यायाम भी है। तमक श्वास, बहुत जोर से सांस चलना। रक्त पित्त, छाती से रक्त आना, बिकॉज व्हेन यूर या थूक से रक्त आना, व्हेन योर लंग्स आर एक्सपांडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंटिन्यूअसली, दे माइट गेट अ वुंड। उसके बाद श्रम, अधिक व्यायाम से श्रम, थकान अधिक व्यायाम से होती है, तो इसीलिए श्रम लाने वाला व्यायाम कभी भी नहीं करना चाहिए। क्लम, शरीर को कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, मन से पूरी तरह से थक जाता है। कास, मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि मैं जब भागा था वो ट्रेन पकड़ने के लिए तो मुझे आधा घंटा खांसी आ रही थी। वो कास इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अधिक व्यायाम। ज्वर, अधिक व्यायाम से इम्यूनिटी भी डैमेज हो सकती है, तो इसीलिए ज्वर भी आ सकता है। और छर्दी, बिकॉज वात का ऊर्ध्व दिशा में ज्यादा प्रकोप हो जाता है, तो इसलिए छर्दी भी आ सकती है। ये जो नीचे दिए हुए व्यक्ति हैं इनका तो अधिक व्यायाम से विनाश हो जाता है, ऐसा कहना है। विनाश मतलब उनका शरीर पूरी तरह से चला जाता है। तो अति व्यायाम जागरण करने वाला, मार्गागमन करने वाला, मैथुन करने वाला, साहस करने वाला, इन सब की शक्ति युक्त व्यक्ति को भी विनाश कर देता है। बिकॉज ऑल दीज थिंग्स इफ यू सी, दे आर वात प्रकोपक, वात को बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो इसीलिए व्यायाम हल्का करना चाहिए और शीत ऋतु में अर्ध शक्ति तक करना चाहिए, उसके बाद व्यायाम ज्यादा नहीं करना चाहिए। व्यायाम के बाद आता है उद्वर्तन। उद्वर्तन का मतलब है शरीर में पाउडर से मसाज करना या शरीर में पाउडर लगाना, ठीक है। तो उद्वर्तन के फायदे बताते वक्त उन्होंने कहा है कि उद्वर्तन कफ हर है, शरीर में से कफ को निकाल देता है। मेदहर है, मेदहर मतलब सब क्यूटेनियस फैट को पिघला देता है। अंग को स्थिर करता है। उसे मैं भी बोल रहा हूँ। अंग को स्थिर करता है और त्वचा का प्रसादन करता है। त्वचा का प्रसादन मतलब त्वचा में कलर बढ़ा देता है, त्वचा के कलर को और निखार देता है। तो ये उद्वर्तन है। उसके बाद स्नान करने को कहा गया है। तो सबसे पहले व्यायाम, फिर मर्दन, फिर उद्वर्तन और फिर स्नान। व्यायाम के बाद स्नान करने को क्यों कहा गया है? क्योंकि व्यायाम में शरीर पे पसीना आता है,
तो उसके बाद अगर स्नान करेंगे तो शरीर बाहर से भी शुद्ध हो जाएगा। स्नान का डिस्क्रिप्शन देते वक्त उन्होंने कहा है कि दीपनम वृष्यम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम कंडु मल श्रम स्वेद तंद्रातृदाह पापमाजित। दीपनम मतलब अग्नि को बढ़ा देता है। स्नान करने के बाद, या स्नान तो छोड़ो, स्विमिंग तो आप सबने किया होगा। बहुत सारा स्विमिंग करने के बाद जब हम बाहर आते हैं तो बहुत सारी भूख लगती है। तो पानी जब शरीर के बाहर के एरिया को लगता है तो अंदर की अग्नि ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो दीपनम वृषम, वृषम मतलब ज्यादा, क्या कहते हैं उसको, यू आर मोर अट्रैक्टिव, यू बिकम मोर अट्रैक्टिव। स्नान करने के बाद बाल, चेहरा ये सब गोरा हो जाता है थोड़ा सा, तो दैट इज व्हाई यू बिकम मोर अट्रैक्टिव। आयुष्यम, आयुष्य को बढ़ा देता है। आयुष्य को कैसे बढ़ाता है? क्योंकि सभी इम्प्यूरिटीज निकल जाती हैं। स्नानम ऊर्जा बलप्रदम, शरीर में एक चैतन्य लाता है। स्नान करने के बाद ताजगी आ जाती है, स्नान करने के बाद एनर्जी आ जाती है। कंडू मल श्रम स्वेद तंद्रा त्रुट दाह पापमा जित। कंडू खुजली, स्नान करने के बाद खुजली कम हो जाती है। मल, शरीर का मल जो है, जो चमड़ी से निकलता है, या डेड स्किन्स, ये निकल जाते हैं। श्रम, जिस अग्र संग्रह नामक जो अष्टांग संग्रह में अध्याय है, या फिर आपके अध्याय में भी जहां पर अग्र्य बताए गए हैं, वो अग्र्य में श्रम हर में दो चीजें बताई हैं, अगर आपको याद हो तो, एक स्नान और एक मध्य। तो स्नान से श्रम या थकान भी चली जाती है, स्वेद चला जाता है, स्वेद निकल जाता है, तंद्रा चली जाती है, मतलब नींद झपकी अगर आ रही है तो वो चली जाती है। तृष्णा चली जाती है, बिकॉज द बॉडी गेट्स हाइड्रेटेड। अगर कहीं दाह है तो दाह चला जाता है। और पापमा मतलब पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहा है। तो इसीलिए लोग जाके गंगा किनारे स्नान करते हैं, क्योंकि पाप धोने के लिए। अब पाप धुलते हैं नहीं धुलते इस पे हम नहीं जाते, लेकिन बाकी के सब जो चीजें हैं वो हम आज भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं। स्नान के जो नियम बताए, उन्होंने बताया है कि उष्ण जल से स्नान नहीं करे, अगर करना है तो अधक काय करे। अधक काय मतलब गले के नीचे, उष्ण जल से गले के नीचे स्नान करे, और शीत जल से गले के ऊपर स्नान करे। ऊर्ध्व काय शीत जल से और अधक काय उष्ण जल से। अगर आप में से कोई कहीं हॉट वाटर स्प्रिंग में गया होगा, हॉट वाटर स्प्रिंग है बहुत सारे, तो हॉट वाटर, मेरा तो अनुभव एक ही है। मैं मनाली में मणिकरण नाम का एक हॉट वाटर स्प्रिंग था जहाँ मैं गया था, तो वहाँ पर सब लोग गर्दन के नीचे ये रख के स्नान कर रहे थे, मतलब गर्दन पानी के ऊपर रख के स्नान कर रहे थे। अब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में कंडू बहुत होते हैं, तो मैंने सोचा यार गले के नीचे क्यों, मैं तो डूब के भी स्नान कर सकता हूँ, पानी तो ज़्यादा गर्म है नहीं। तो मैंने अंदर डुबकी लगाई और मस्त में 1-1.5 मिनट तक नीचे डुबकी लगाता रहा। जैसे ही मैंने पानी से अपना सर बाहर निकाला, और मैं किनारे के पास ही था, तो जैसे मैंने पानी से सर बाहर निकाला, मुझे चक्कर आने लगे और लिटरली 10 मिनट मुझे वो किनारे पे बैठना पड़ा। तो इसीलिए उष्ण जल से अधक काय स्नान करने को कहा है, और शीत जल से ऊर्ध्व काय स्नान करने को कहा है। ओके, तो अन्यथा क्या हो जाता है, बाल या आंखों की शक्ति घट जाती है। बेसिकली सर जो है ये कफ प्रधान अवयव है, और इससे मतलब ये ज्यादा होने की वजह से, उष्णता ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर कफ क्षीण हो जाता है, और इसीलिए ये सब चीजें होती है। स्नान का निषेध मतलब स्नान किसको नहीं करना चाहिए। अर्दित, अर्दित मतलब जिसको फेशियल पैरालिसिस हुआ है,
उसको स्नान नहीं करना चाहिए। नेत्र और कर्ण के रोग, अब यहाँ पर भले उन्होंने नेत्र और कर्ण के रोग बताए हैं, लेकिन नेत्र और कर्ण के बाह्य रोग जो है, अगर कैटरैक्ट है तो उसमें स्नान किए नहीं किए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर बाहर का कोई इन्फेक्टिव डिसीज है तो जरूर से वो इन्फेक्शन यहाँ वहाँ फैलने के चांसेस होते हैं या बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर कान में पानी चला जाए तो इन्फेक्शन बढ़ जाए। तो इसीलिए नेत्र और कर्ण के रोग यहाँ पर बाह्य रोग पकड़ने चाहिए। अर्जित में क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अर्जित में देर आर चांसेस, बिकॉज योर माउथ इज नॉट क्लोज, यू मे इनटेक द वाटर विच कैन गो इन योर लंग्स। अतिसार में स्नान नहीं करना चाहिए। अब अतिसार में स्नान नहीं क्यों करना चाहिए? उसका कारण ये है कि अतिसार मतलब पुराने जमाने में एक ये होती थी कि जब भी अतिसार हुआ, मतलब जब भी अतिसार नहीं, जब भी टॉयलेट हुआ, तो अगर यहाँ दिनचर्या में भी आप देखो तो स्टूल पासिंग इज द फर्स्ट चिंता निवर्तनम, उसके बाद सब चीजों के बाद स्नान आया। तो इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट एवरी टाइम यू पास टूल्स यू हैव टू टेक अ बाथ। एवरी टाइम यू पास टूल्स यू हैव टू टेक अ बाथ। आई हैव सीन, हमको जो संस्कृत और अष्टांग संग्रह पढ़ाने को जो टीचर आते थे, व्यास जी नाम था उनका, वो इतने पर्टिकुलर थे कि एक बार उनको अतिसार हो गया तो उन्होंने एक हॉस्टल के लड़के का रूम बुक करके रखा सुबह से कि नहीं आज मेरा पेट ठीक नहीं है, मैं जितने भी बार टॉयलेट जाऊंगा उतने बार मुझे नहाना पड़ेगा। तो दैट इज वाई अतिसार के पेशेंट को कहते हैं कि आप नहाओ ही मत, नहाओ ही मत। जब आपका अतिसार ठीक हो जाएगा तब आप नहाओ। आदमान, अब आदमान में क्यों नहीं नहाना है ये मैं नहीं बता पाऊंगा। पीनस, सर्दी, नाक में पानी चला जाएगा, सर्दी बढ़ जाएगी। अजीर्ण, अगेन अतिसार में क्या हो जाता है कि मतलब स्नान में क्या हो जाता है कि वहां पर पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ जाता है। द पेरिफेरल सर्कुलेशन इज मोर, इसीलिए खाना जब जीर्ण नहीं है तब स्नान करने से मना किया गया है। क्यों? बिकॉज द सर्कुलेशन गोज मोर टुवर्ड्स द पेरिफेरी, whereas after intake of food the circulation should go to the abdomen to aid absorption। और भोजन के पश्चात, तो अजीर्ण में भी और भोजन के पश्चात भी स्नान करने को मना किया है। अब स्नान मैंने कर लिया तो उसके बाद क्या करना चाहिए? भोजन आदि करना चाहिए। भोजन में उन्होंने स्नान के बाद भोजन बताया है, हित और मित भोजन बोला है। हित भोजन मतलब आपकी प्रकृति के अनुसार, आपके रोग के अनुसार जो भी आपके लिए अच्छा है उसे हित भोजन कहते हैं। और मित किसको कहते हैं? अपने भूख से थोड़ा सा कम खाना, अपनी भूख से 2 निवाले कम खाना, इसको मित भोजन कहते हैं। मित मतलब हल्का आहार या कम आहार। और उन्होंने तीसरा रूल बताया है कि पहले वाला भोजन जो है वो जीर्ण होने के बाद ही दूसरा भोजन ले। मतलब पहले वाला मैंने अभी खाया है, फिर मैं कॉलेज चला गया, कॉलेज वाले में किसी मेरे फ्रेंड ने बोला अरे चल यार कैंटीन में जाके समोसा खाते हैं, तो मुझे भूख नहीं लगी, लेकिन फिर भी मैं जाके समोसा खा रहा हूँ। खाने में मैं कितना भी खा सकता हूँ। कारण ये है कि योर स्टमक इज अ एक्सपांडेबल बैग, बलून के जैसा होता है। Your stomach has a minimum capacity of 750 ml, whereas a maximum it can hold up to 3 kilos, 300 लीटर तक, 3 किलो नहीं 300 लीटर तक। If it expands it can hold up to 300 liters, 3 लीटर तक होल्ड कर सकता है। So that is why भूख नहीं लगने के बावजूद भी हम खा सकते हैं। तो इसीलिए पहले वाला भोजन जीर्ण होने के बाद ही खाने को बोला। अगर आपको वो श्लोक याद है जीर्णाहारस्य लक्षणम, तो उसमें जो लक्षण है वो लक्षण दिखने चाहिए। भोजन आदि कर्तव्य में उन्होंने बोला है कि वेग धारण ना करें, वेग धारण ना करें। वेग धारण करने से क्या होता है? वात का प्रकोप हो जाता है। वेग धारण नहीं करना चाहिए। और साध्य व्याधि में चिकित्सा की देरी नहीं करनी चाहिए। जब भी आपको थोड़ा सा भी सिम्पसी, मैं हमेशा यही कहता हूं कि पेशेंट को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? नॉट बिकॉज हिज ब्लड प्रेशर हैज इंक्रीज्ड, बिकॉज ही गेट्स सम सिम्टम्स। योर बॉडी इज अ वेरी वेल बैलेंस्ड सिस्टम।
अगर आपके यहाँ ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो व्हाट योर बॉडी डज, इट सिक्रीट्स एड्रेनालिन सो दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स हैपन सो दैट द ब्लड वेसल्स इज मेंटेन। जब आपने नर्वस सिस्टम भी सीखी होगी तो नर्वस सिस्टम में एक ऐसी टाइप की नर्वस सिस्टम है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव को मैनेज करती है। जब आप बहुत जोर से दौड़ते हैं और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है तो इट सप्रेसेस द हार्ट बीट, जब आपकी हार्ट बीट कम हो जाती है तो इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट। तो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म वी हैव इन द बॉडी। तो इट इज ओनली व्हेन यू हैव अ सिम्टम, जब आपको सिम्टम नजर आता है, दैट मीन्स योर बॉडी इज नॉट any further able to manage, any further able to manage। So जब आपको सिम्टम्स है आपको जरूर से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और फिर उस व्याधि की चिकित्सा में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि साध्य व्याधि जो है वो काल की अपेक्षा या काल चले जाने के वजह से असाध्य या कृच साध्य में कन्वर्ट हो जाती है। तो साध्य व्याधि की चिकित्सा में देरी नहीं करें, ऐसा उनका कहना है। फिर उन्होंने कहा है कि धर्म को हमेशा अपना कर्तव्य रखना चाहिए। अब यहाँ पर धर्म मतलब दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन कि आपको रोजे रखने चाहिए या आपको नवरात्रि का उपास करना चाहिए। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, दे आर टॉकिंग व्हाट इज धर्म। ध्रियते लोक अनेन इति धर्म, ध्रियते लोक अनेन इति धर्म मतलब जो लोक का धारण करता है वो धर्म है। व्हाट इज लोक, लोक मतलब जो हम हैं, हमारा शरीर है, एज वेल एज हमारे आजू बाजू का एनवायरमेंट है। तो यहाँ पर सबसे मेन हमारा शरीर है। तो धर्म का मतलब शरीर का उपकारक कार्य, शरीर का उपकारक कार्य इस धर्म। ओके, तो धर्म को सुख का साधन बताया है, मतलब अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा व्यवहार करना, ये हमारे शरीर के लिए सुख कारक है या उपकारक है। तो इसीलिए हमेशा हमको धर्म का पालन करना चाहिए। ये धर्मो रक्षति रक्षिता वाला धर्म नहीं है, ठीक है। तो धर्म में उन्होंने क्या बताया है, धर्म में उन्होंने संपूर्ण सदाचार बताया है। सदाचार मतलब क्या करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या कितना व्यायाम करना चाहिए, ये भी धर्म है, लेकिन ये उन्होंने ऊपर डिस्कस कर दिया। अब नीचे जो डिस्कस किया है ये सदाचार डिस्कस किया है या सद्वृत्त डिस्कस किया है। सद्वृत्त मतलब हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जो है वो स्वस्थ वृत्त है, ऊपर जो है वो स्वस्थ वृत्त है, नीचे जो है वो सद्वृत्त है। ऊपर का जो है वो यथा पिंडे के लिए धर्म है और नीचे का जो है वो यथा तथा ब्रह्मांडे के लिए, हमारे आजू बाजू, हमारे एटमॉस्फेयर, हमारी सोसाइटी के लिए जो अच्छा है वो सद्वृत्त में आता है, और हमारे शरीर के लिए जो अच्छा है वो स्वस्थ वृत्त में आता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। नाउ वी गो टू सदाचार। सदाचार में हम यहाँ बीच में जहां भी टाइम खत्म हो जाएगा तो हम रुक जाएंगे एंड वी विल टेक दिस सदाचार अगेन अ लिटिल बिट नेक्स्ट टाइम। सदाचार में सबसे पहले उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। एक, मित्र तथा अमित्र का विचार। अब मित्र और अमित्र मतलब फ्रेंड एंड फो, या दोस्त और दुश्मन नहीं। मित्र का मतलब है म्रियते, म्रियते मतलब जो हमारे लिए अच्छा सोचता है वो मित्र है, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता वो अमित्र है। तो मित्र और अमित्र, मित्र हमारे एज का भी नहीं होगा तो भी चलेगा, हमारे छोटा होगा, बड़ा होगा, दूर होगा, पास होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे बारे में जो अच्छा सोचता है, हमको जो अच्छा एडवाइस देता है, हमारे लिए जो अच्छा काम करता है वो मित्र है, और हमारे लिए जो अच्छा काम नहीं करता, अच्छा एडवाइस नहीं देता, वो अमित्र है। तो हमको मित्र के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए और मित्र का सुनना चाहिए, अमित्र का विचार नहीं करना चाहिए। ये उनका पहला कंडीशन है या पहला रूल है। फिर उन्होंने पाप कर्मों का त्याग बताया है। अब ये पाप कर्म उन्होंने बताए कौन कौन से हैं। उन्होंने 10 पाप कर्म बताए। एक हिंसा,
हिंसा मतलब किसी को मारना या मार के खा जाना या किसी को तकलीफ देना। फिजिकल तकलीफ देना इज हिंसा। स्तेय, स्तेय मतलब चोरी करना, किसी के परमिशन के बगैर उसकी चीज को हथिया लेना इज स्तेय। अन्यथा काम, अन्यथा काम मतलब अनुचित सुखोपभोग करना बिना दूसरे के बारे में सोचे। मैं अहमदाबाद चला गया, अहमदाबाद में मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो मैं ढूंढता नहीं, मैं क्या करता हूँ, अरे मेरे पहचान वाला एक है, उसके घर पे जाके डेरा डाल देते हैं। तो दैट इज अन्यथा काम, अनुचित सुखोपभोग बिना दूसरे के बारे में सोचे। पिशुनता मतलब चुगली करना या जो गॉसिप करते हैं ना हम एक दूसरे से, वो गॉसिप करना। परुषवाक्य, परुषवाक्य मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना। ठीक है, तो हम परुषवाक्य पे रुक जाते हैं। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम।